90% जीता हुआ ओवल टेस्ट मुकाबला हारने के बाद इंग्लिश कप्तान सदमे में हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टेस्ट मुकाबला, हम तो सेलिब्रेशंस की तैयारी कर रहे थे, मात्र औपचारिकता बाकी थी। जब इंग्लैंड ने 300 से ज्यादा रन बना लिए थे, हैरी ब्रूक और जो रूट दोनों ने शतक लगा दिए थे, फिर उसके बाद ऐसा क्या हो गया हमारे साथ कि ये सीरीज हम जीत ही नहीं पाए। और इनफैक्ट जब पिछली बार भारत ने इंग्लैंड का दौरा किया तब भी सीरीज बराबरी पर खत्म हुई। यानी कि टू बी ऑनेस्ट, इंग्लैंड अपने घर पर भारत से सीरीज नहीं जीत पा रहा है, नहीं जीत पा रहा, ये सच्चाई है। और इस बार तो बहुत सारे दिग्गजों ने कहा कि यह सीरीज की तैयारी है, अच्छा वार्म अप हो जाएगा, युवा भारतीय टीम है, 4-1 से हरा देंगे। लेकिन इस युवा टीम से आप सीरीज नहीं जीत पाए और इनफैक्ट 90% जीता हुआ मुकाबला आप हार जाते हैं। भारत के ऊपर सोचो कितना दबाव था, 2-1 से ये युवा टीम पीछे थी और उसके बावजूद भी इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराती है आखिरी मुकाबला। तो इसके लिए भाई सिराज को, शुभमन गिल को सैल्यूट बनता है। और इंग्लैंड के खेल रहे खिलाड़ियों के रिएक्शन सामने आए हैं, फिर वो चाहे हैरी ब्रूक हो, जो रूट हो, बैन स्टोक्स हो, इन्होंने बयान दिए हैं। और खुद कप्तान शुभमन गिल है, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, इनके भी बयान आए हैं। तो चलिए एक-एक करके जानते हैं इंग्लैंड के कप्तान कैसे हैं सदमे में और क्या कह रहे हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मुकाबले को, मैं केवल इस मुकाबले की बात कर रहा हूं, इस मुकाबले को जीतने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप किसे मानते हैं? हो सकता है आप यशस्वी जायसवाल के शतक को कहें, हो सकता है सिराज की बॉलिंग को कहें, मे बी इंडियन यूनिट का कोई और बॉलर, आपको जो कोई भी लगा कि यार इसने ये मैच जिताया है, उस खिलाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूं, लिख डालिए और सब्सक्राइब कर लो। इंडिया की जीत की खुशी में सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है और दिग्गजों के रिएक्शंस आने बाकी है। एक एक करके वीडियो दूंगा मजे के साथ। चलिए जानते हैं क्या कह रहे हैं बैन स्टोक्स और उनकी कंपनी। भाई बैन स्टोक्स के बयान से तो यही लगता है कि मानो वो सेलिब्रेशंस की तैयारी कर रहे थे, मतलब डगआउट बैठा बड़ा रिलैक्स था, अचानक ये क्या हो गया भाई। तो इनको लेकर कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जानते हैं हैरी ब्रूक ने क्या कहा। जीत गया क्रिकेट, वायरल हुई तस्वीर, हैरी ब्रूक ने मोहम्मद सिराज को लेकर दिया है बहुत बड़ा बयान। देखिए हैरी ब्रूक का बयान तो हम जानेंगे, लेकिन जो क्रिस वॉक्स ने किया है उसके लिए भाई सैल्यूट बनता है। एक हाथ को ऐसे लेकर के बैटिंग करने आना और मैदान पर आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो क्रिस वॉक्स के लिए सैल्यूट बनता है भाई। उनके लिए भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है। मोहम्मद सिराज ने क्रिस वॉक्स को गले भी लगाया और बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों ने उनको अप्रिशिएट किया कि यार टेस्ट क्रिकेट यहीं जीत गया। क्रिस वॉक्स जो नहीं खेल सकते थे वो अगर इस टेस्ट मुकाबले को बचाने आते हैं। हैरी ब्रूक वही खिलाड़ी जिसने शतक लगाया और लगभग वो एक स्टेटमेंट देके कहे कि हम जीत गए और फिर वो लप्पे घुमाने लगे भाई। लेकिन क्या पता था कि मेरी छोटी सी गलती भारत को वापस आने का मौका देगी। हैरी ब्रूक कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर थी, मुझे लगा कि हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सिराज ने गेंदबाजी की वह इस सफलता का हकदार था। उसने इस सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया है और फिनिश भी किया है। ये वाकई में मोहम्मद सिराज ऐसा कर सकते हैं, ये विश्वास नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज की रिस्पेक्ट करता हूं, दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। ही प्लेड ऑल द 5 टेस्ट एंड बॉल्ड 135 किलोमीटर प्रति ओवर एवरी टाइम, ही डिजर्व्स दिस, ही वाज अमेजिंग। मतलब 5 टेस्ट मुकाबले खेलना और 5 के 5 में 135 प्लस के ऊपर की गेंदबाजी करना, मैं सिराज की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं और मोहम्मद सिराज ये डिजर्व करता था। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ये मुकाबला जीत गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे, शायद इसकी वजह सिराज को उन्होंने बताया है। जब आप खेल का ही हिस्सा नहीं है, ऑली पॉप की कप्तानी से हारा इंग्लैंड, बैन स्टोक्स हुए आग बबूला। ये वही बैन स्टोक्स हैं जो पिछले मुकाबले में हैंडशेक विवाद कंट्रोवर्सी को लेकर आए थे भाई, रो रहे थे बेचारे। अब क्या करोगे बैन स्टोक्स, रोगे हैं? क्राई बेबीज। बैन स्टोक्स क्या कहते हैं? बैन स्टोक्स ने कहा जब आप खेल में हिस्सा नहीं ले पाते हैं तो जाहिर तौर पर यह हमेशा मुश्किल होता है। एक और कड़ा मुकाबला देखने को मिला, यह भी 5वें दिन तक चला। दोनों टीमों ने अंत तक लड़ाई लड़ी। बेहद निराशा हुई कि हम जीत हासिल नहीं कर पाए। हमें अपनी टीम पर गर्व है, हमने पूरा जोर लगाया भारत को हराने के लिए, लेकिन इस युवा टीम को नहीं हरा पाए। ये बैन स्टोक्स कहते हैं कि मैं नहीं खेला, लेकिन भाई हमारे ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह भी तो नहीं खेले ना।
तो आप सोच के देखिए। खैर, ये आगे कहते हैं कि जब जरूरत पड़ी तो क्रिस वॉक्स बल्लेबाजी के लिए तैयार थे। उन्होंने कल ही यही सोचा कि उन्हें किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो टूटी अंगुलियों और टूटे पैरों के साथ मैदान पर उतरते हैं। भाई, इसके लिए तो अप्रिसिएशन बनता है। ये दर्शाता है कि इन खिलाड़ियों में अपने देश के लिए खेलना कितने मायने रखता है। वाकई में ये एक तारीफ के काबिल है इंग्लैंड क्रिकेट का प्लेयर क्रिस वॉक्स। इंग्लैंड के कप्तान ने आगे कहा, खिलाड़ियों ने जो किया उस पर मुझे बहुत गर्व है। मुझे यकीन है कि शुभमन को भी है। भारत इंग्लैंड हमेशा से एक बड़ी सीरीज होती है। यह ऑलराउंडर के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में सक्षम होने के लिए अविश्वसनीय रूप से मैंने कड़ी मेहनत की थी। निराश हूं कि मुझे ये खेल छोड़ना पड़ा। अब रिहैब का समय है और असेस का इंतजार है। जब कोई गेंदबाज खेल में इतना जल्दी आउट हो जाता है तो बाकी सभी भूमिका बदल जाती है। अब दूसरी पारी में बड़ी साथियों के साथ जो दिल और इच्छा शक्ति दिखाई है वह जबरदस्त है। हम खिलाड़ी को बस यही चाहते हैं कि वो मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ दें। उन्होंने कहा, मैदान पर हुई छोटी मोटी नोक जोक वो मैदान तक ही सीमित है। कोई भी खिलाड़ी उसे बिस्तर तक नहीं ले जाना चाहता। मतलब ये सोचते हुए वो सोना नहीं चाहता, क्योंकि मैदान की बातें मैदान में ही छोड़ दी जाती है। ये बेन स्टोक्स ने कहा और ये भारतीय भी करते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर जो रूट ने क्या कहा कि सच्चा योद्धा है मोहम्मद सिराज को लेकर कहते हैं कि वह चरित्रवान है, वह सच्चा योद्धा है, वह ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप अपनी टीम में चाहते हैं। वह इस तरह का चरित्र है। वो भारत के लिए अपना सब कुछ देता है और इसका उसे श्रेय जाता है। जिस तरह से वह क्रिकेट को अपनाता है, कभी कभी आपको उस पर गुस्सा भी आता है, जिसे मैं साफ देख सकता हूं। वह वास्तव में बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत करता है। वह बहुत ही कुशल खिलाड़ी है और यही कारण है कि इतने सारे विकेट लिए हैं। तो भाई, जो रूट भी मोहम्मद सिराज के आगे नतमस्तक है। केएल राहुल ने कहा कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड कप उठाया, लेकिन इस जीत केएल राहुल ने ओवल के मैदान पर मिली जीत को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। भाई देखिए, केएल राहुल का भी ये सीरीज काफी अच्छा गया है, तो केएल राहुल इसको लेकर एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। राहुल ने जीत के बाद कहा, जीत ही सब कुछ होती है। मैं सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हम टीम ने वर्ल्ड कप उठाते देखा है। जीत की किसी चीज से तुलना नहीं हो सकती है। टेस्ट क्रिकेट में बहुत सवाल हो रहे थे कि यह रहेगा या नहीं, लेकिन दोनों टीमों ने सवाल का जवाब हमने दे दिया है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। राहुल ने बताया कि भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंची तो उन्हें किसी का जीत का दावेदार नहीं माना था। उन्होंने कहा कि हम हर एक मैच में लड़े और 2-2 से सीरीज ड्रॉ कराई है। ये ड्रॉ हो सकता है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए नतीजा ड्रॉ से काफी ऊपर रहेगा। यहाँ से बदलाव की शुरुआत होगी। भारतीय टीम बहुत सारी चीजें और सीरीज जीतेगी। तो केएल राहुल ने भाई ये तो बात बिल्कुल सही कही है कि भले ही ये ड्रॉ है, लेकिन ये भारत के लिए ड्रॉ से कुछ ऊपर है। ओवल की ऐतिहासिक जीत पर शुभमन गिल ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। शुभमन गिल कहते हैं कि ये शानदार टेस्ट क्रिकेट रहा है। दोनों ही टीम अपने ए गेम के साथ आई थी और अच्छा लग रहा है। आज हम जीतने वाली टीम के तरफ हैं, ये भी हमें अच्छा लग रहा है। जब आप सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज आपके साथ हैं तो ये आपके लिए कप्तानी आसान हो जाती है। गिल ने आगे कहा कि हमारे ऊपर ज्यादा दबाव था, लेकिन उन लोगों ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी है। ये बहुत ही कमाल की बात है। और शुभमन गिल ने कहा कि इस टेस्ट सीरीज से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो भाई देखो, इंग्लैंड हैरान है, परेशान है। बेन स्टोक्स, जो रूट, हैरी ब्रूक, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो गया है। आप क्या कहते हैं इनको लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।